आज जो आपको बताने वाला हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या है बात? कि अगर हमारे पास एक फिनॉल है और इस फिनॉल में कहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसकी एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या इसकी एसिडिटी बढ़ेगी? क्या इसकी एसिडिटी कम होगी? ठीक है, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अर्लियर वीडियो में मैंने आपको बताया कि फिनॉल क्यों एसिडिक है। इट्स एसिडिक एज कंपेयर टू जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं, बट इट इज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया। आज हम ये करेंगे डिस्कशन में क्या होगा कि हमारे पास अगर यहां पर फिनॉल है, ध्यान से देखो बेटा, हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक फिनॉल है, ये फिनॉल मैंने लिख लिया यहां पर। ठीक है, फिर ये तो फिनॉल है, अनसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है। फिर मैं इसको दूसरी बार क्या कर रहा हूं, यहां पर इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, यहां पर मैं इसमें ग्रुप डाल रहा हूं नाइट्रो, NO2 ग्रुप डाल रहा हूं मैं, नाइट्रो ग्रुप। और तीसरे में मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, आप जितना आप ध्यान से देखेंगे उतना माइंड में जल्दी ये जो है चला जाएगा, समझ आ जाएगा, माइंड से होके दिल में चला जाएगा और वहां से कभी नहीं निकलेगा। ध्यान से देखो, यहां पर नाइट्रो लगा दिया और यहां पर सपोज मैंने बेटा यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो आपसे पूछा जाएगा ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये तो नाइट्रोफिनॉल है और ये जो है आपका पैरामिथाइल फिनॉल है, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। तो इन तीनों में से एसिडिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? ठीक है, तो क्या करेंगे आप? फिनॉल तो पता है ये भी एसिडिक होगा, ये भी एसिडिक होगा, ये भी एसिडिक होगा। आपको क्या करना है यहां पर बेटा, आपको ये देखना है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या है। इस वाले में सब्स्टिट्यूशन देखिए आप क्या है, इस वाले में सब्स्टिट्यूशन देखिए क्या है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, इधर तो H है, इधर तो कुछ भी नहीं है, ये अनसब्स्टिट्यूटेड है। तो इस ग्रुप का नेचर देखना है, ये क्या है, ये ग्रुप का नेचर आपको पता होना चाहिए। इस ग्रुप का नेचर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता हो तो आप एकदम से बता पाएंगे कि इनमें से एसिडिटी ज्यादा किसकी है। मैंने आपको बताया था ना बेटा, अगर आपको याद होगा, अगर हम इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, याद होगा मैंने बताया था एसिडिटी जो है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड। स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड, कि फिनॉक्साइड जो है जिसमें जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। फिनॉक्साइड क्या है कि आप इसको यहां से, इसमें से H पॉजिटिव जो है वो बाहर करके आप इनमें से देखिए फिनॉक्साइड किसका ज्यादा स्टेबल है। फिनॉक्साइड किसका ज्यादा स्टेबल होगा, देखिए वो डिपेंड करेगा कि ये ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप कैसा है। ये देखा गया है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड दैट इज द केस with nitro. Nitro is an electron withdrawing group. ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, और इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब फिनॉक्साइड जो है, फिनॉक्साइड तो ऐसे बनेगा, फिनॉक्साइड जो है उसको ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये उसको ये जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कम करेगा। और जब किसी जगह पर आपने कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, उनको कम हो गया, तो ये जो बोझ है ये कम हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। जब फिनॉक्साइड स्टेबल हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, जब स्टेबिलिटी बढ़ गई तो एसिडिटी बढ़ गई। तो देयरफॉर पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है दे इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट बेटा, ऑफ फिनॉल। ऑन द अदर हैंड ये जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये पता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, ये आपका यहां पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा। ऑलरेडी ये यहां पर बोझ है इसको, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के बोझ है इनका इस पे, तो ये जो आप और दे रहे हो तो ये और बोझ हो जाएगा इस पे, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से अनस्टेबल हो गया, तो
अनस्टेबल होने की वजह से एसिडिटी कम होगी। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर मैं इस क्वेश्चन पे आपसे पूछूं कि बताओ बेटा ज्यादा जो है, ज्यादा हमारे पास एसिडिक कौन सा होगा, ऑब्वियसली आप बताएंगे ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है जिसपे, तो ये आपका क्या होगा, ये सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। सो देयरफॉर अगर मैं इसको 1 मानूं, अगर मैं इसको 2 मानूं, अगर मैं इसको 3 मानूं, तो सबसे पहले जो ऑर्डर ऑफ एसिडिक हो, एसिडिटी का ऑर्डर होगा, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा, तो सबसे पहले मुझे सेकंड वाला लिखना है यहाँ पर ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद कौन सा लिखूंगा मैं, क्या मैं ये लिखूंगा 1 की 3, देखिए ये तो जितना इसमें एसिडिटी थी तो उससे कम कर रहा है, क्योंकि ये डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसका मतलब ये तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, ये तो ना इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना डोनेटिंग है, तो सेकंड नंबर पे आपका ये आ जाएगा और थर्ड नंबर पे आपका ये आ जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ दी सब्स्टिट्यूट फिनॉल। तो ये तो हम कर चुके हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड की बढ़ाता है, इसलिए ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है यहां पर, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ये एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो किस बेस पे है, ये भी आपको कभी कभी सोचना पड़ेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में पावर जो है वो किसकी ज्यादा है, किसको कम है। देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है जो खींचता है वहां से, ठीक है, खींचता है, खींचने वाला, ठीक है, तो खींचने वाला लालची कोई बंदा है। मगर जब हम देखते हैं कि लालची जो है, अगर 10 बंदे हैं, इनका जो वो लालच का जो लेवल होगा वो एक जैसा नहीं होगा, कोई ज्यादा खींचता होगा, कोई कम खींचता होगा। तो इस बेस पे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का स्ट्रेंथ होता है, उस स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम लेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन सा आपके मन में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है, जैसे हमारे पास NO2 है, ठीक है, जैसे हमारे पास CN है, जैसे हमारे पास CHO है। बेटा ये सारे जो है एल्डिहाइड, नाइट्रो, ये जितने भी आपने पढ़े होंगे, ये ग्रुप्स हमारे पास किस तरह के ग्रुप्स है, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मगर इनमें अपनी एक क्षमता है, ठीक है, इनमें एक अपनी क्षमता है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, एंड इन दीज 3 नाइट्रो सबसे ज्यादा है, उसके बाद CN है, उसके बाद CHO है। तो यहां पर क्लियरली आप देख सकते हो कि अगर ये 3 सबस्टिट्यूशंस है, ठीक है, तो ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा वो ये वाला होगा। तो स्ट्रेंथ जो है वो वो दैट इन्फ्लुएंसेस द एसिडिक कैरेक्टर। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एसिडिटी is directly proportional to strength of इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बेटा ध्यान से देखो, ये पहला पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रुप होगा उतना ज्यादा जो है वो हमारे पास एसिडिटी उस फिनॉल की होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एक में नाइट्रो रखूं, एक में साइनाइड रखूं, तो नाइट्रो वाला फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा, ये ध्यान रखना है। नंबर 1। नंबर टू, ठीक है, ये बेटा समझ आया कि अगर मैं 2 ग्रुप रखूं, दोनों क्या है, वो जो दोनों जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ध्यान से देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एसिडिटी जो है, अगर आपको ऐसा है कि एक में एक ग्रुप है, दूसरे में एक से ज्यादा है, नंबर ऑफ ग्रुप, सो दूसरा जो है एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इनके नंबर पे, मैंने यहां पर क्या बताया बेटा, ये इनकी स्ट्रेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा एसिडिटी। अब मैं बता रहा हूं, जितने ज्यादा नंबर उतना ज्यादा एसिडिटी। जैसे आपको पता है बेटा, अगर मैं यहां पर लिखूं ये मैं फिनॉल लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पर लिख रहा हूं नाइट्रोफिनॉल, दिस इज माय नाइट्रोफिनॉल, दिस इज माय फिनॉल एंड दिस इज माय ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, देखो मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं।
तो आपको ये जो है ना, ये चूंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, तो 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से जो है ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज हुआ होगा, और बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइजेशन की वजह से ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होगा। बेटा ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक प्रैक्टिकली होता है, और इसका नाम इसलिए पिक्रिक एसिड रखा गया है। 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या है ये? 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसका नाम क्या रखा गया है? शाबाश, इसका नाम रखा गया है पिक्रिक। येलो कलर का सॉलिड होता है ये, ठीक है। तो ये इसकी एसिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इन नाइट्रो ग्रुप की वजह से। इसमें एक ही है, तो इसका मतलब दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ऑब्वियसली यहां पर जो ज्यादा एसिडिक है वो नाइट्रो 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अगर 2 होंगे किसी में तो 2 वाला उससे पहले आएगा, और अगर 3 वाला तो जो है, ध्यान से देखो, 3 वाला जितने ज्यादा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। सो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इन केस ऑफ फिनॉल। अच्छा, तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि पोजीशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखो बेटा, क्या पोजीशन का क्या मतलब? देखो, अगर मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, फिर आप ध्यान रखना कि जो हमारे पास नाइट्रोफिनॉल, में अगर नाइट्रो की बात करूंगा, देखो बेटा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपके पास एक नाइट्रोफिनॉल है, इट इज आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। एक क्या है? आर्थोनाइट्रोफिनॉल, और दूसरा जो है ये आपका, जो ध्यान रखो, ये आपका है मेटानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये मेटानाइट्रोफिनॉल, ये है ना, ये पोजीशन जो है ना, ये पोजीशन, ये क्या होती है? आर्थो पोजीशन, और ये इस पोजीशन को क्या कहते हैं? मेटा पोजीशन। और आपको पूछा जाता है कि बताओ भाई, आर्थो वाला ज्यादा एसिडिक है? देखो, अब तो इसमें नंबर का मसला नहीं है, क्योंकि दोनों में क्या है? दोनों में नाइट्रो ग्रुप है, दोनों में नाइट्रो ग्रुप है। तो आप क्या करेंगे? आप इनके बेसिक चीज पे जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो दोनों है, बट कौन से इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है? ध्यान से देखो बेटा, कौन से ग्रुप्स है, किस इफेक्ट की वजह से? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स आप याद करो, वहां पर आपने पढ़ा है, ठीक है, कि जो यहां पर नाइट्रो ग्रुप है इसमें -I इफेक्ट होता है। क्या होता है? -I इफेक्ट। और इसमें -M इफेक्ट होता है, -M इफेक्ट। -M इज मेसोमेरिक इफेक्ट, -I इज इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से है, तो इसको खींचता है अपनी तरफ। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो कुदरती बात है -I से भी खींचता है, -M से भी खींचता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है। मगर जो मेटा पोजीशन पे है, ध्यान से देखो बेटा, मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता। सो यहां पर सिर्फ -I इफेक्ट होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मगर इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? -I इफेक्ट होता है। -I, यहां पर क्या थे? 2 इफेक्ट। तो इसका मतलब यहां पर 2 मैकेनिज्म से ये खींचता था, तो इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स पोजीशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। तो ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इस पोजीशन पे बन जाता है, और यहां पर ये थोड़ा इसका जो है वो कम हो जाता है, बिकॉज जो आपको याद रखना है कि M इफेक्ट जो है, मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली एट किस पोजीशन पे बेटा? आर्थो एंड पैरा, ठीक है। एंड आर्थो एंड पैरा पोजीशन, आर्थो इन 2 पोजीशन पे, मेटा पे कभी नहीं। आप फिर आप इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, वहां से खुद ही पता चलेगा क्यों नहीं, ठीक है। तो M इफेक्ट। अच्छा, व्हाट अबाउट I इफेक्ट? I इफेक्ट ऑपरेट्स एवरीवेयर। I इफेक्ट हमेशा हर जगह होता है। I इफेक्ट ऑपरेट्स, ठीक है, ऑपरेट्स एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर। जो आपका चेन होता है उसमें एवरीवेयर, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है। एंड डिक्रीजेस विद, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ना, दूर हो जाएगा। डॉपलर इफेक्ट आप फिजिक्स में पढ़ते हो, जितना दूर हो जाएगा, ठीक है, इस ग्रुप से जितना दूर हो जाएगा उतना कम हो जाता है। मगर कौन सा इफेक्ट बेटा? ध्यान से देखो, कौन सा? I इफेक्ट।
एम इफेक्ट जो है एट ऑपरेट्स एट ऑर्थो एंड पैरा इक्वली। ये जो बेटा है ये इक्वली, इसमें कोई फर्क नहीं है। जितना ये आर्थो पे होता है उतना ही पैरा पे भी होता है। चलिए पैरा हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं अभी। तो इन दोनों में अब बताओ सारा कुछ तो सेम है। तो इसका मतलब आर्थो पोजीशन पे इसकी पोजीशन जो है यहाँ पर नाइट्रो की ज्यादा मजबूत है, इसको खींच रहा है अच्छे से। therefore आर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है दैट विल बी मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल। सो आर्थो वाला जो है, इफ दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो क्या लिखेंगे आंसर इसका बेटा? शाबाश, 1 विल बी मोर एसिडिक देन 2। ठीक है, ये समझ आ गया ये मैं क्या बताने जा रहा हूं? ठीक है, ये मैं बताने जा रहा हूं कि ये पोजीशन जो है यहाँ पर स्ट्रांग है। और मैं बेटा आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल अगर आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर उन्होंने क्या किया था। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या किया था। उन्होंने मेटा वाला भी दिया था, आर्थो वाला भी दिया था, ठीक है, और पैरा वाला भी दिया था। ठीक है, तो इन एग्जाम में यही पूछा गया था कि भाई आप बताओ कि इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, या फिर ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ठीक है, पोजीशन जो है वो मैटर करती है। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का। तो ये हमने अभी देखा कि जो आर्थो पैरा पे जो है जो ग्रुप्स होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन ये था कि आपके पास फिनॉल है, आपके पास नाइट्रोफिनॉल है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आपके पास मेटा नाइट्रोफिनॉल, और आपके पास जो है यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन था, इसमें ऑर्डर लिखना था। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। बता सकते हैं आप? देखिए बेटा, अब यहाँ पर फिर से जान लीजिए, जो ही आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, पहले देखना है आपने कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ग्रुप। ये ग्रुप जो है आप देखो बेटा, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। मगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग किस बेस पे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में या तो -m या -i या दोनों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। तो आर्थो पोजीशन पे मैंने क्या बताया, दिस विल बी -m एंड दिस विल बी -i। ठीक है, तो इस पोजीशन पे ये, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? -i। बेटा इसमें मैंने -m नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेटा पोजीशन पे तो होता नहीं है। अच्छा, व्हाट अबाउट हियर? -i और -m। चलिए, इसका मतलब इन चारों में से ये दो ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ये दो ज्यादा अच्छी पोजीशन पे है, सेकंड एंड फोर्थ, दैट मींस आर्थो एंड पैरा। मगर इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे, ध्यान से देखो बेटा, एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, और थोड़ा सा इसमें फिर थोड़ी सी परेशानी है। क्या परेशानी है वो मैं बताऊंगा नाइट्रो वाले केस में, बाकी कोई किसी में नहीं है वो। ठीक है, जनरली बाकी किसी में नहीं देखा गया। अब देखिए एक्सपेक्टेड क्या है यहाँ पर। अब देखो -m यहाँ भी है, -m यहाँ भी है, और इनका मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा। अगर एक जैसा होगा तो मानी कैंसिल हो गया। फिर ये -i है यहाँ पर, और ये जो है -i। तो -i इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो यहाँ पर -i का जो इफेक्ट होगा वो कम होगा। देयरफॉर वी शुड हैव दिस सेकंड पहले, सबसे पहले, उसके बाद आपके पास होना चाहिए फोर्थ पैरा वाला। अच्छा, इन दोनों में बताइए, यहाँ पे तो ये मेटा पे तो -m नहीं होता मगर -i तो होता है। तो इसका मतलब उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 1। ठीक है, तो दिस शुड बी द नॉर्मल जो हम सोचेंगे, जो हमने इफेक्ट वगैरह लगाए। मगर यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होती है। थोड़ी सी परेशानी क्या है कि इस आर्थो पैरा में जो आर्थो वाला होता है, आर्थो वाले पे ध्यान से देखो, इसमें एक परेशानी होती है। परेशानी क्या होती है कि इसमें जो आपका नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पर जो आपका फिनॉल का OH है, ठीक है, ये क्या करते हैं? दे अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब इसको फिनॉक्साइड बनना होता है
उस टाइम ये एच निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसने आप देखो इसने एक केज बनाया होता है। सो इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ठीक है, एच बॉन्डिंग डिक्रीजेस एसिडिटी ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल टू सम एक्सटेंट। ये नहीं कि बहुत ज्यादा, थोड़ा सा। कितना कि ये पैरा से क्या हो जाता है, पैरा से कम हो जाता है, बस इतना है। तो देयरफॉर द ऑर्डर जो है, जो एक्चुअल ऑर्डर क्या है, शाबाश, एक्चुअल ऑर्डर जो है वो है 4, फिर उसके बाद सेकेंड, ये नहीं कि मेटा से भी कम हो जाए ना, उसके बाद थर्ड और उसके बाद। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया यहां तक जी, ठीक है। नाइट्रो वाले केस में अब अगर सपोज आपके पास ऐसा ग्रुप होगा जो हैलोजन है सपोज, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम, देखिए क्वेश्चन से ही ये क्लियर हो जाएगा बेटा। सपोज आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपके पास फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल है और इसको ऑर्थोक्लोरोफिनॉल है। फिर आपके पास यहां पर मेटाक्लोरोफिनॉल है एंड यू हैव पैराक्लोरोफिनॉल, ठीक है। ये पूछा गया है। अब इसमें आपको पूछते हैं, बताओ जी ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगा, ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। तो इधर क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, इसमें फिर से हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें कौन कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होता है, बेटा देखो, ध्यान से देखो, जब आप हैलोजन देखते हो ना, तो इसमें -I तो होता है, ठीक है, ध्यान से देखो -I, मगर इसमें फिर साथ में आपको जो मीजोमेरिक इफेक्ट है, क्योंकि इसके पास नॉन पेयर होती है, वो +M होती है। तो इसका मतलब ये ग्रुप जो आपका हैलोजन्स जो है वो -I तो है, खींचते तो है थोड़ा सा, मगर ये फिर वापस भी देते हैं, ठीक है। तो +M भी है इनका। तो इसका मतलब ओवरऑल ये देखा गया है, मगर इन केस ऑफ एसिडिटी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही है। ओवरऑल क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही। +M जो है वो थोड़ी सी कम करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, मगर ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, यहां पर आपको सिर्फ -I मिलेगा, ठीक है। इसमें तो सिर्फ -I, क्योंकि +M तो होगा नहीं, ठीक है, +M तो होगा नहीं। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, इसमें दोनों होगा, -I भी होगा और +M भी होगा। तो आपने हर बार यही करना है, जब भी एसिडिटी का क्वेश्चन आएगा, नीट जेईई में आता है क्वेश्चन, तो आपने पहले देखने हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ओवरऑल तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही है, तो वो तो हमने देख लिया। अब बेटा आप अपनी अक्ल लगाओ इसमें और बताओ मुझे किस तरह से सबसे ज्यादा आपको कौन सा जो है वो एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें कौन सा आ जाता है। शाबाश। सबसे पहले आपको ध्यान से देखो बेटा कि यहां पर -I का हम देखेंगे, -I सबसे ज्यादा यहां पर नजदीक है, ऑर्थो पोजीशन पे है। तो ये देखा गया है, जब हम इनके वैल्यूज देखते हैं कि जो ये आपका -I है, इट इज वेरी डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है और इसकी वजह से इसकी एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है जो ऑर्थो वाला है। तो सबसे पहले हमें इसमें ऑर्थो वाला ही मिलता है। उसके बाद ध्यान से देखो बेटा, जो पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन में ध्यान से देखो कि पैरा पोजीशन में -I का असर इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, +M भी है, तो +M का तो उतना ही असर होगा। यहां पर देखो बेटा -I का बहुत ज्यादा असर, ठीक है, +M का उतना नहीं, ठीक है। सपोज मैं आपको ऐसे समझाता हूं, -M का सपोज 20 है पावर, कितना है, 20 पावर है -M का, और प्लस जो वापस दे रहा है, मतलब ये ले रहा है 20, ठीक है, वापस दे रहा है 5, ठीक है, -5, तो कितना रह गया बेटा, 15 तो नेट जो खींचने वाला पावर है,
अच्छा, यहां पर बेटा देखो, यहां पे जो है, ध्यान से देखो आप बेटा, कि यहां पर जो है सपोज जो खींचने वाला जो -m का -i का पावर है वो 20 नहीं है, ठीक है, वो 20 नहीं है, वो यहां पर जाके आपको जो है वो 7 ही हो जाता है। 7 पावर खींचने का है, देने का कितने का है, ठीक है, देने का 5 ही है तो -5, तो ओवरऑल पावर क्या है खींचने का 2। आप देखो खींचने का 2, यहां पर कितना था 15। अच्छा, व्हाट अबाउट हियर, यहां पर देखो जो खींचने का है -i का है 20 नहीं होगा, 20 से कम होगा, मगर 5 भी नहीं होगा। लाइट चली गई,